आज का मौसम देखो कितना सुहाना हो रहा है। नैनी रिट्रीट के मैनेजर हैं और इनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कुछ बताएंगे आपको नैनी रिट्रीट के बारे में। ओह टायर्ड यार हो गई। अभी बजे हैं 12 बजने में 10 मिनट है और मैं जस्ट रेडी हुई हूँ। एक प्यारा सा फ्रॉक पहन के, इसके नीचे मैं पहनूंगी शूज़। आज यहाँ पे बारिश का मौसम है और बहुत प्यारा वेदर हो रहा है। और मैं सुबह उठी थी आज 7 बजे। 7 बजे से लेके मैंने 8:30 बजे तक मेरी एडिटिंग की। फिर मेरे जो इंस्टाग्राम के रील हैं वो मैंने शेड्यूल करे। कैसे शेड्यूल करे जाते हैं जो लोग इंस्टाग्राम पे उनको पता होगा। पूरे दिन के लिए एक साथ शेड्यूल कर दिए जिससे कि मुझे पूरा दिन मैं घूम सकूँ, कुछ भी कर सकूँ और मुझे कोई परेशानी ना हो। जा चुके हैं अभी नहाने गया। प्रिशा ऊपर पढ़ाई कर रही है ऊपर वाले रूम में। यहाँ पे 2 रूम हैं। ऊपर का रूम तो मैंने आपको दिखाया ना शायद, चलो आज दिखा दूंगी और अच्छे से। बाहर का वेदर पहले दिखाती हूँ, बहुत प्यारा हो रहा है। और आज मैंने स्मोकी आइज़ बनाई है, थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, जल्दी में करा है मेकअप। ये बाल भी अभी गीले हैं, मैंने शैम्पू करा है। बालों को खोल लेती हूँ। यहाँ पे ना ड्रायर नहीं है, मुझे उनसे मंगवाना पड़ेगा ड्रायर। ये ड्रायर है? ओह शिट, और मैं कल से सोच रही हूँ ड्रायर नहीं है। वेरी गुड, आई पाउडर ऑन यू। जाओ नहाने जाओ, फटाफट नहा गया। तो बालों को धो लिया मैंने, शैम्पू किया। सुबह प्रिशा ने मुझे तेल डाल के दिया था। आज का मौसम देखो कितना सुहाना हो रहा है। और अगर मैं अपने रूम से इधर देखती हूँ तो यहाँ जो पहाड़ दिख रहे थे वो कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि सब क्लाउड आ चुके हैं। देखो एक मिनट इसको बंद करती हूँ। ये देखिए, जो मेरे रूम से मैं आपको रोज दिखाती थी ना, यहाँ पीछे बहुत सारे माउंटेन्स हैं, वो सब पूरा क्लाउडी हो चुका है, यानी कि फोग आ चुका है, पूरा बादल अंदर आ चुके हैं। आज माहौल बहुत प्यारा हो रहा है। विवेक यहाँ बैठे थे, गायब है। चलो मैं नीचे जाती हूँ, कुछ फोटो सेशन, कुछ रील वगैरह बनाई जाए। अब बारिश आने की तैयारी लग रही है। आपको फटाफट से ना मैं ये दिखा दूँ, मैंने जो कल बैग लिया था इस आउटफिट पे लग भी बहुत अच्छा रहा है। ये वाला बैग मैंने खरीदा था कल 800 रुपीज़ का टिबेटन मार्केट से, यानी कि आप भी अगर कभी आओ तो टिबेटन मार्केट घूम सकते हो। 800 रुपीज़ में मुझे अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा है। ये देखिए काफ़ी बड़ा है, अंदर चेन वगैरह भी है। और ऐसे किसी आउटफिट पे या शाम को भी आप किसी आउटफिट पे से ले सकते हो। आज का मेरा पूरा आउटफिट ये है। नीचे शूज़ पहने हैं मैंने जिससे मैं कंफर्टेबल रहूं, क्योंकि मैं अभी बाहर जा रही हूँ रील बनाने, शूट करने आपके लिए। यार बारिश शुरू हो गई, मैं नीचे जाने का सोच रही थी। क्या मौसम है यार, जैसा मौसम चाहिए था वैसा मिल गया। क्या मौसम है। वाओ, अब मैं ऐसे में कहाँ घूमने जाऊँ। मैं तो यहाँ पे जा रही थी अभी रील बनाने, फोटो शूट करने। कुछ ही नहीं होगा अब, बताओ हद हो गई। छोड़ो यार। चलिए गाइस, तो अब चलते हैं। काफ़ी देर तक बारिश होती रही, लगभग 1 घंटा जैसा बारिश हुई। इंतजार करी थी बारिश के रुकने का। बारिश रुक चुकी है। जितनी भी रील्स मैंने बनाई हैं सब मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगी। चलो फिर आज बचा हुआ रिजॉर्ट जो है आपको दिखा देते हैं और बाहर खींचते हैं ढेर सारी फ़ोटोज़। चलो, ड्रेस अच्छी लग रही है ना, और ये बैग भी बहुत प्यारा लग रहा है। 800 रुपीज़ का इतना ब्यूटीफुल बैग है। देखिए मौसम कितना प्यारा हो रहा है। सी बारिश होके चुकी है, खूब बारिश हुई है 1 घंटा। पूरा गीला गीला सा एटमॉस्फेयर, प्यारा सा एटमॉस्फेयर हो रहा है। और विवेक कब से ना यहाँ पे यही एंजॉय कर रहे थे बस। हेलो, आज मैं सोची हूँ मेरे बालों को स्ट्रेटन करूँ, क्योंकि मैं जब से आई हूँ मैंने मेरे बालों के साथ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करा है, बस ऐसे ही धो के मैं छोड़ देती हूँ। और एक्चुअली ना जब हम लोग हॉलीडेज़ पे आते हैं तो हम सोचते हैं हम बालों के साथ ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन एक्चुअली टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि घूमने में, तैयार होने में, रील बनाने में, सब चीज़ों में रह जाते हैं। तो मैं तो कुछ ही नहीं कर पाती। मतलब तेल लगा के धो लेती हूँ लेकिन वो नहीं हो पाता, स्ट्रेटनिंग या कोई हम टूल लगाएं, कर्ल करें, ऐसा कुछ नहीं हो पाता। बस धो के डायरेक्ट मैं तो ऐसे ही बांध के निकल जाती हूँ, ऐसे ही फ़ोटो खींच लेती हूँ, ऐसे ही मेरा हॉलीडे हो जाता है। ये देखो, बात करने में एक्सपर्ट है, बहुत बातें करते हैं, ये बतून है 1 नंबर के। चलो, हमने यहाँ पे खूब सारे फ़ोटो खींच लिए। चलो, एक वो है ना स्टैंड है ना, हमने ऐसा सुना है कि इस प्रॉपर्टी को ताज टेक ओवर कर रहा है और वहाँ पे एक उन लोगों ने रूम भी रेनोवेट कर दिया। इतना ब्यूटीफुल रेनोवेट किया है कि क्या बोलूँ आपको, बहुत सुंदर लग रहा है रूम। यानी अब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो शायद हमें ये प्रॉपर्टी रहने को ना मिले। ये हमें मेंबरशिप के थ्रू मिली है, बहुत सस्ते में, नहीं तो यहाँ रहना इतना आसान नहीं है ना। ताज ग्रुप इसको ओन करने वाली है, ताज ग्रुप ओन कर रहा है, फिर तो भूल जाओ कहाँ से ही। और ये बैग कैसा लगा ज़रा बता दो। बहुत बढ़िया, इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम इतना प्यारा हो गया, जैसा मौसम हम चाहते थे ना। कल बहुत तेज़ धूप थी
पर आज वैसा मौसम है जैसा हम चाहते थे। और हम हमारे फेवरेट एरिया में आ गए हैं। अब हम यहाँ पे फिर से फ़ोटो खींचेंगे और रील भी बनाएंगे। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे एरिया, है ना, कुछ अलग हटके है। विवेक और क्या दिखाना बाकी हमारी ऑडियंस को? ये दिखा लो, ये तो दिखा दिया था कल। लाइट नहीं थी प्रॉपर। ये देखिए इनका रेस्टोरेंट है, अंदर लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी है। और हम लोग इस हॉलीडे पे मतलब ड्रीम वेकेशन क्यों बोल रहे थे, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली है नैनी रिट्रीट। अभी हमारे साथ में एक कपल था, उन्होंने 37 में सिर्फ 2 जन का 22,000। 2 नाइट्स ना, 2 नाइट्स 22,000 एक दिन का था। 3740 में उनको 2 दिन पड़े हैं। और जो जिन लोगों का रूम में देखने गई थी ना विवेक, उनको 23,000 पर नाइट पड़ा है, यानी कि 23,000 एक रात का। ज़्यादा है ना। वो हमें पूरा वीक उतने में पड़ा है, 23,000 में, है ना। हाँ, पूरा वीक हमें उतने में पड़ा है। आप सोचो कितना अफोर्डेबल पड़ गया। बस इसीलिए हम आ गए। मैं आपको कह रही थी ना कि मिड सेशन में हम क्यों आए हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी मिलती नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिली है। मैं पिछले 10 साल से इस प्रॉपर्टी को चेक कर रही थी। हाँ, इस पर फिट किया, मैं थक रही थी। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी पिछले 10 सालों से मैं जब भी देखती थी मुझे कभी नैनी रिट्रीट मिला नहीं। ये हमारे मेंबरशिप के थ्रू भी हमें मिलता है, लेकिन उस दिन दिसंबर की बात है, मुझे मिल गया था। मैंने फटाफट बुक कर दिया था, ये सोच के कि कैंसिल कराना पड़ा तो देखा जाएगा। लेकिन वो डील इतनी सस्ती मिल गई थी, 23,000 में मुझे पूरा वीक मिला है। पूरे 7 नाइट्स मिली हैं यहाँ पे 23,000 रुपीज़ में। सोचो आप कितना अफोर्डेबल है। यहाँ पे लोग एक दिन का 23,000 पे कर रहे हैं। 2 लड़के नीचे आए हुए हैं, अभी मिले मुझे, 23,000 में एक रात बुक करी है उन्होंने। तो आप सोचो कि 23,000 में मुझे पूरा वीक मिला है। हाँ, फूड इंक्लूडेड नहीं है, तो बस हम इसलिए आ गए कि ये गिफ्ट जैसा है हमारे लिए। इसे हाई टी है, हाँ, शाम की हाई टी हमें मिल रही है। कल भी अनएक्सपेक्टेडली मिल गई थी और आज भी आई थिंक है। बस इसीलिए यही रीज़न है कि हम आ गए। हमने सोचा इतने सस्ते में मिल रहा है, जिस हॉलीडे को मैं कब से लेना चाहती थी। जब से मैंने ये मेंबरशिप ली थी तो ये रिजॉर्ट देखा था मैंने, रिजॉर्ट आईडी में सारे ना वो लिखे होते हैं कि कौन कौन से रिजॉर्ट हमें मिल सकते हैं। तब से मेरा दिल था इस पे, लेकिन ये मुझे मिल नहीं रहा था। ओके, नैनी रिट्रीट के मैनेजर हैं और इनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कुछ बताएंगे आपको नैनी रिट्रीट के बारे में, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो प्रॉपर्टी है ये महाराजा पीलीभीत का अपना एक समर हाउस था। उन्होंने 1927 में यहाँ पर अपना रेजिडेंस बनाया और 1989 में उनके जो छोटे बेटे हैं मिस्टर मुकुंद प्रसाद जी, उन्होंने होटल इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा और इस प्रॉपर्टी को स्टार्ट किया नैनी रिट्रीट के नाम से। और उसके बाद हमने एक कंपनी प्रोफाइल करी, द लेजर होटल्स लिमिटेड। फिर इसके बाद हम लोगों ने कॉर्बेट में हम लोग गए। उसके बाद फिर हम लोगों ने हिमाचल में, यूपी में, अभी वाराणसी में, कौसानी में, भीमताल में और गोवा में हम लोगों ने अभी 32 प्रॉपर्टीज हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। बट इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि हम वैसे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि मुकुंद प्रसाद जी के साथ 91 से, आई एम ऑल्सो विद द लेजर होटल लास्ट 33.5 years working with them. Wow, that's great. Yeah, there's a property and the company is growing very fast. और हमारा जो अभी 2020 का विज़न है वो 100 होटल्स इन इंडिया है। तो हम लोगों का टारगेट है, तो आपको नए नए रेस्टोरेंट हम लोग देते जाएंगे। राजा पीलीभीत जी का घर है, हरिप्रसाद जी का, और उन्होंने 1927 में यहाँ पे शिफ्ट किया था समर हाउस। और 1989 में उनके छोटे बेटे मुकुंद प्रसाद जी ने इसको होटल में कन्वर्ट किया एंड वी स्टार्ट दिस जर्नी फ्रॉम दिस होटल 1989। और उसके बाद हम लोग ने कॉर्बेट में हम लोगों ने होटल्स बनाए, ऋषिकेश में हम लोगों ने होटल्स बनाए, और इस समय हिमाचल में है, गोवा में, कौसानी में, नौपिचियाताल में है, भीमताल में। अभी हम लोग बहुत रिसेंटली अल्मोड़ा में भी प्रॉपर्टी खोलने जा रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हम लोगों का जो विज़न था वो डे वन से बहुत अच्छा विज़न था। और मैं आपको बता दूं कि 2030 में जो हमारा विज़न है वो 100 होटल्स का है। और सबसे खास बात है कि मुकुंद जी के साथ काफ़ी लोग पुराने उस समय से जुड़े हैं। आई एम ऑल्सो विद वर्किंग विद हिम फ्रॉम लास्ट 90 ऑलमोस्ट 33.5 years। जी। और वो नई नई रेस्टोरेंट देते जाएंगे आने वाले फ्यूचर में। थैंक यू ऑल दी बेस्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मैं कल भी देख रहा था आपको, आप नीचे वहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे थे। जी। तो ये जो सर हैं ये मुझे कुछ दिखा रहे हैं और यहाँ पे कुछ है। अच्छा, ये जो इस तरह से बना हुआ है, ये बोट हाउस क्लब है। आपको जाना होता मुझे बताइए। यहाँ पे ये है बोट हाउस क्लब। सर उसमें कैसा है, अंदर बाहर है रेस्टोरेंट है। बोटिंग बहुत चल रही है ना आज, इतनी बारिश का मौसम है तो भी लोग बोटिंग तो कर रहे हैं। तो वहाँ हमें एंट्री होती है?
नहीं होती है, वो कुछ मैं देने आपको- वाले हैं। हम आपको यहाँ से काउंटर से मैं आप एंट्री पास हो। आज का व्यू बहुत अच्छा है बिकॉज बारिश का सा मौसम है ना, तो और ही अच्छा लग रहा है। वाह प्रिशा तो एकदम वाइब्स लग रही हैं। अरे वाह, हम दोनों ब्लैक ब्लैक फोटो खिंचवाते हैं। देखो कितना प्यारा लग रहा है। हाँ ये दोनों ग्रे ग्रे नहीं, बट तुम बहुत प्यारी लग रही हो। और कितना प्यारा लगना था, और कितना प्यारा लगना था। कितनी तो क्यूट लग रही है। ओह माय गॉड, प्रिटी लग रही है। तो गाइज़ जब मैं घर पे पहुंची तो गणपति फेस्टिवल 7 सितंबर से स्टार्ट हुआ है और मैं घर पे पहुंची थी 5 सितंबर को, जिस वजह से मैं तैयारियों के चलते बीच में व्लॉग्स रेगुलर नहीं डाल पाई। बाकी नैनीताल से मैं सारे व्लॉग्स रेगुलर डाल रही थी। ट्रैवलिंग के दिन भी मैंने, जब मैं गुजरात पहुंची हूँ तब भी रेगुलर व्लॉग डाला था, लेकिन उसके बाद इरेगुलर हो गई बिकॉज ऑफ द प्रिपरेशंस फॉर गणपति फेस्टिवल। यहाँ पे आते ही बहुत सारे काम थे जो आते ही करने थे और मेरे पास सिर्फ 1.5 दिन था करने के लिए। सो आई वॉज टू बिजी और इसीलिए व्लॉग्स नहीं डाल सकी। तो अभी मैंने ऐसे सोचा है कि भाई एक दिन मैं ये ट्रैवलिंग का डालूँ और एक दिन मैं गणपति का व्लॉग डालूँ। कैसे रहेगा आप मुझे बताना, ठीक है। गणपति फेस्टिवल जब से स्टार्ट हुआ है मैंने थोड़ी सी व्लॉगिंग की है, इसलिए ज़्यादा नहीं की, जिससे कि एक ही व्लॉग में मैं कवर कर सकूं 2 दिन मेरे गणपति के। तो आज 3rd डे है गणपति फेस्टिवल का। आप सभी को गणपति फेस्टिवल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इट वाज अ मैजिकल मेमोरेबल ट्रिप कह सकती हूँ मैं। बहुत अच्छा ट्रिप था हम लोगों का ये, और मैंने रीज़न्स आपको बता ही दिए हैं। मेरे ख्याल से जिन लोगों के पेट में दर्द हो रहे थे कि मैं कैसे चली गई इतना दूर अचानक से, तो उनको पता चल गया होगा कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे मिल गया था, इसलिए चली गई थी। ओह टायर्ड यार। यहाँ पे इंसान आए ना तो मन बना के आए कि बहुत सारा एनर्जी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लेवल चाहिए। यस देखो मैं दौड़ नहीं सकती हूँ, दौड़ नहीं सकती हूँ। और जो लोग मेरे साथ साथ मेरी फैमिली पे उंगली उठा रहे हैं ना, उनको मैं वार्न करना चाहूँगी कि अगर ज़्यादा हुआ ना तो शायद मैं आप लोगों के ऊपर केस कर दूँगी, क्योंकि मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूँगी कि वो मेरी फैमिली के बारे में कुछ बोले। मुझे आप कुछ भी बोलते हैं मैं सब चला लेती हूँ, बिकॉज़ आई नो कि ये सोशल मीडिया का एक पार्ट है। पोस्ट लाइक आप लोग तो ये बोलोगे ना, तुम व्लॉग बना रही हो तो तुमको सुनना ही पड़ेगा, तो ओके मैं सुन लूँगी, लेकिन फैमिली के लिए नहीं सुनूंगी। सॉरी बट आप थोड़ा सोच समझ के बोले। मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों के लिए कुछ भी ना बोले। हम लोग आज, अभी टाइम बोलूँ आपको, एग्जैक्ट 2 बजे हुए हैं और हम लोग जा रहे हैं पहाड़ी थाली खाने। कुमाऊँ थाली बोलते हैं उसे। 2 जगह की अच्छी मिलती है, शिवा रेस्टोरेंट जिसमें हम कल गए थे, और एक अनुपम करके उसके सामने। तो देखते हैं कहाँ खाते हैं, आपको दिखाती हूँ कैसी होती है पहाड़ी थाली। गाइज कल के व्लॉग पे कमेंट आया था, जिसने मेरा दिल जीत लिया, मेरी आत्मा जीत ली है। शी वॉन माई हार्ट एंड माई सोल। शी इज़ रेनू भट्ट, जो कि नैनीताल से थोड़ा दूर रहती हैं, और जिन्होंने लिखा है दीदी मैं थोड़ा नैनीताल से दूर रहती हूँ। एंड आजकल के टाइम में एक कॉन्फिडेंट और खुद के पाँव पे खड़ी औरत के साथ सभी सोशली लाइक इनसिक्योर फील करती हैं। तो ये चीज़ आपने बिल्कुल सच लिखी है, और सच में ये सब हो रहा है इंडिया में कि लोग हैं ना, मतलब स्पेशली औरतें सक्सेसफुल वुमेन को या फिर कॉन्फिडेंट और जो अपने पाँव पे खड़ी है, पूरे फैमिली को जो रन कर सकती है, उस औरत को देख के इनसिक्योर होती हैं और जलती हैं, और इतना जलती हैं कि और कुछ नहीं कर सकती हैं तो उनका विरोध करती हैं, और उसी से उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है। लेकिन कोई बात नहीं रेनू, आई लव यू सो मच। सच में आप जैसी औरतें हो जाए ना तो ये कहावत गलत हो जाएगी कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। लव यू रेनू सो मच। और ये है कुमाऊँ थाली, यानी कि पहाड़ी थाली, पहाड़ी खाना, जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी, लाइक क्या क्या था पता नहीं यार, लेकिन बहुत टेस्टी था। और इसके बाद आ गए थे हम जलेबा खाने। एक बहुत ही फेमस शॉप है यहाँ नैनीताल में, 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी दुकान है ये। छोटी सी दुकान है लेकिन यहाँ जलेबा मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। और विवेक का नेचर है, कहीं भी जाएं तो वहाँ की जो पुरानी ऑथेंटिक चीज़ें ज़रूर ट्राई करते हैं। तो ये दही के साथ खाई जाती है। मैं भी शौक हो गई जब मैंने सुना कि दही के साथ जलेबी। शी सेड हाँ, नैनी जलेबा भंडार, जो कि क्या बोलते हैं, बड़ा बाज़ार में है, और बड़ा बाज़ार में ही है शिवा रेस्टोरेंट और अनुपम रेस्टोरेंट। अनुपम रेस्टोरेंट वो जिसमें आज हमने पहाड़ी थाली खाई, मैंने आपको दिखाया, और बच्चों ने खाई थी नॉर्मल पनीर वाली थाली। और यहाँ पे डॉगी था बहुत क्यूट सा। गाइज़ मैं वापस आई हूँ, अभी तक मेरा गला प्रॉपर ठीक नहीं हुआ है, थोड़ी सी गड़बड़ है गले में। हाँ, ऐसे मिक्स करके इसके साथ। ओके।
एमडी खाओ चम्मच तो गाइस काफ़ी अच्छी थी पहाड़ी थाली जो थी, कुमाऊँ थाली, वो खा के हम लोग आ गए थे। 1.5 घंटा हो गया हमें आए हुए, तुरंत ही हम आ गए थे रूम पे। फिर आने के बाद मैंने अपनी लिपस्टिक चेंज करी, न्यूड, मैंने कहा न्यूड मेकअप करते हैं। देखो, स्मोकी आईज विद न्यूड लिप्स आई क्रिएटेड फटाफट से, और मैंने बहुत सारे रील्स बनाए। मैं जब से यहाँ पे आई हूँ मैंने एक दिन भी दोपहर में आराम नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है जब इतनी अच्छी जगह आए तो रील्स बनाएं, शूट करें, व्लॉगिंग करें, वाई टू वेस्ट द टाइम, मतलब वाला फील आता है मुझे कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ। इस वजह से मैंने बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट रेडी होके खूब सारी रील्स बनाई हैं। और बहुत मेहनत लगती है। आप लोग को ऐसे लगता है ना कुछ लोगों को कि हम लोग करते ही क्या, कंटिन्यूस काम की जा रही। Constant। मैंने रेस्ट लिया, बहुत सारा रेस्ट लिया कुदरत का जो। अब मैं जा रही हूँ रूम पे। अब हाई टी तो कपड़े चेंज करेंगे, यही पहने हुए हैं ना सुबह से, तो अब रुको ना विवेक, 1 मिनट काम है, तो कपड़े चेंज करेंगे। नाउ विल गेट रेडी एंड अगेन विल गो द हाई टी। चलो कोई गाउन वाउन पहने, फ्लोरल गाउन लाई हूँ 2, एक ब्लैक और एक ब्लू। लेट्स सी व्हाट वी क्या पहनती हूँ मैं। इनको भी कपड़े चेंज करवाऊंगी, मना कर रहे हैं, बट इनके लिए मैं बहुत सारे नहीं ये क्या करते हैं हर हॉलीडे पे बहुत सारे कपड़े लाते हैं, लेकिन ये एक आध पे घूमते हैं, मुझे गाली पड़ती है, चेंज करने पड़ेंगे। मैं आपको जाके दिखाती हूँ कितने सारे कपड़े आए हैं, बहुत सारे कपड़े आए हैं। और क्या बताने वाली थी मैं, हाँ बोला इंसिडेंट बताएंगे आज आपको, जो आने से पहले जस्ट हुआ था। भाई बिल्कुल भी ना इस चीज़ को लेके आप हमें गालियाँ मत देना कि प्रिशा का कॉलेज चालू है और हम घूमने आए हैं। ऐसा हॉलीडे हमें कभी मिले ना मिले, वो कहते हैं ना ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, जी लो इसे, तो वो वाला फंडा है हमारा। तो भाई जब हमें कोई अच्छी सी चीज़ मिल जाती है हम अचीव कर लेते हैं। प्रिशा यहाँ पे भी पढ़ रही है जब से आई है ना, इसीलिए आज हम आगे नहीं गए। बाकी हम लोग है ना पहाड़ी थाली खाने के बाद वहाँ जाने वाले थे, उसमें बोटिंग, या तो फिर वहाँ सोचा था रोप वे, लेकिन वो पढ़ रही है, वो बोली मम्मी मुझे बहुत सारा कंप्लीट करना है, तो इसलिए नहीं गए। और यहाँ एक विंडो है, उसका व्यू कितना अच्छा है देखो। गाइस नैनीताल है ना मेरा बर्थ प्लेस है, मुझे नहीं पता था कि नैनीताल इतना खूबसूरत है। द मोर देन मनाली आई थिंक, मुझे मनाली से ज़्यादा अच्छा लगा ये सच में। एक बार आप लोग भी लाइफ में नैनीताल ज़रूर आना। एंड देन हम आ गए थे रूम पे, थके हुए थे तो सोचा थोड़ा आराम करें फिर जाए हाई टी के लिए। तो बताइए कैसा विचार रहेगा। एक व्लॉग डालूंगी मैं एक दिन नैनीताल का, दूसरे दिन डालूंगी गणपति फेस्टिवल का, बताना जरूर।